अनमोल खाली पन्ने को घूर रहा था। उसकी आंखों में थकान और निराशा साफ झलक रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर मंडरा रही थीं, पर शब्द नहीं आ रहे थे। हर बार जब वो कुछ लिखने की कोशिश करता, उसके विचार बिखर जाते। वो एक राइटर था, अपने सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियों के लिए मशहूर, लेकिन अब उसकी सोचने की शक्ति जैसे कहीं खो गई थी। लेकिन अब वो खोया हुआ था। उसकी कल्पना की दुनिया जैसे धुंधली हो गई थी। उसकी अगली किताब की डेडलाइन नजदीक आ रही थी। हर गुजरते दिन के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। अनमोल एक ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया चाहता था, एक ऐसी कहानी जो लोगों की रूह को हिला दे। वो जानता था कि उसे कुछ अलग और अनोखा लिखना है। उसने अपने गांव के शांत माहौल में इंस्पिरेशन ढूंढने का फैसला किया, जो इंडिया के बीचों बीच बसा था। उसे उम्मीद थी कि गांव की सादगी और शांति उसे नई प्रेरणा देगी। गांव की हवा में चमेली और लकड़ी के धुएं की खुशबू थी। यह खुशबू गांव की पहचान थी, जो हर आगंतुक को अपनी ओर खींचती थी। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास थी, जो हर सांस के साथ दिल को सुकून देती थी। यहाँ समय अलग तरह से बहता था, धीमा और स्थिर, गांव की नदी की तरह। नदी का पानी धीरे धीरे बहता था, जैसे समय भी यहाँ रुक सा गया हो। इस नदी के किनारे बैठकर लोग अपने जीवन की कहानियां सुनाते थे। अनमोल संकरी गलियों में घूमता रहा, हर चीज को देखता और सुनता रहा। इन गलियों में हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी थी। हर घर, हर दीवार के पीछे एक रहस्य था, जो अनमोल को अपनी ओर खींचता था। वो गांव के बाहर एक पुराने मंदिर की तरफ खींचा चला गया। मंदिर की ओर जाते हुए उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जैसे मंदिर उसे अपने पास बुला रहा हो। मंदिर खंडहर में था। उसकी कभी चमकदार दीवारें अब टूट रही थीं और बेलों से ढकी हुई थी। इन दीवारों ने कई पीढ़ियों की कहानियां सुनी थी। अब ये दीवारें भी समय के साथ बूढ़ी हो चुकी थी। फिर भी पुराने पत्थरों में एक शांति की औरा थी। इन पत्थरों में एक अदृश्य शक्ति थी, जो हर आगंतुक को अपनी ओर खींचती थी। यहाँ की शांति में एक अलग ही आकर्षण था। मंदिर के बगल में एक पुरानी बस्ती के अवशेष थे, जो अब प्रकृति में विलीन हो चुके थे। इन अवशेषों में भी एक कहानी छुपी थी, जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थी। प्रकृति ने इन अवशेषों को अपने आगोश में ले लिया था, जैसे वो भी इस गांव की कहानी का हिस्सा बन गए हों। एक बूढ़ा आदमी मंदिर की सीढ़ियों पर पालथी मारे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसे अनमोल की मौजूदगी का एहसास हुआ। तुम इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हो? अनमोल चौंक गया। उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। जो कहानियां तुम ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे अंदर हैं। वो आदमी बोलता रहा और अनमोल को एक चमड़े से जड़ी किताब दी। इस किताब में एक अनमोल विचार है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर के राक्षसों का सामना करना होगा। उस रात अनमोल को बुरे सपने आए। सपने इतने जीवंत थे कि वह खुद को एक अलग समय और स्थान पर महसूस कर रहा था। उसने खुद को एक बच्चे के रूप में देखा। उसका दिल एक भूली हुई गलती के गिल्ट से भरा हुआ था। वह अकेला था, अपने ही विचारों में खोया हुआ। उसने अपने पिता की आंखों में दर्द देखा, अपनी मां की खामोशी में निराशा। यह दृश्य उसके दिल को चीर रहा था। वो ठंडे पसीने में जाग गया। सपना उसे कफन की तरह चिपका हुआ था। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसे एहसास हुआ कि साधु सही था। उसे अपने अंदर झांकना होगा और अपने अतीत का सामना करना होगा। उसने अपने गिल्ट और रिग्रेट को अपने अंदर दबा दिया था। ये बोझ उसे अंदर से खा रहा था। उसे अपने पास्ट का सामना करना था, खुद को माफ करना था और रिडेम्पशन पाना था। ये एक कठिन यात्रा थी, लेकिन आवश्यक थी। मुझे इसका सामना करना होगा। मुझे शांति पानी होगी। ये एक नई शुरुआत का समय था, एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का।